जय हिंद। यदि आप इस साल 12वीं उत्तीर्ण करके कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। यदि आपके कोई पुत्र पुत्री भाई बहन आदि 12वीं उत्तीर्ण करके इस बार कॉलेज में पढ़ाई शुरू करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने पर आप एक अच्छा निर्णय ले सकेंगे कॉलेज के संबंध में, कॉलेज के कोर्स के संबंध में। साथ ही जान पाएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आपकी पढ़ाई कैसे होगी और एडमिशन लेते समय जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तब आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। सदा इसके साथ बने रहिए, फायदे में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश में कॉलेज चलो अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत कॉलेज में एडमिशन लेने वाले युवाओं को कॉलेज में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में, कोर्सेस के बारे में और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही हितग्राही मूलक योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। कॉलेज चलो अभियान की श्रृंखला के तौर पर यह पहला वीडियो आपको यह बताने जा रहा है कि जब आप कक्षा 12वीं के बाद कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, एडमिशन लेते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना है। आइए हम बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण करने के बाद जब आप कॉलेज में जाते हैं तो अधिकांश विद्यार्थी या तो बीए या फिर बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए जैसे कोर्सेस में एडमिशन लेते हैं। यह वीडियो ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए है। यदि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो फिर इस वीडियो में आपको आपके काम की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन अभी पूर्व में जो कोर्सेस आपको बताए गए, बीए, बीकॉम, बीएससी आदि, उन्हीं के लिए यह वीडियो बनाया गया है। साथियों, जब आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे और सबसे पहले इस एडमिशन की प्रक्रिया में आपको एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपके सामने एक प्रश्न उत्पन्न होता है और वो प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट आदि आदि की बातें आपके सामने आती हैं। और आप चूंकि इस बारे में ज़्यादा जानते नहीं, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आप अवगत नहीं हैं, तो फिर आप कुछ उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। कई बार आप एमपी ऑनलाइन वाले भैया को ही कह देते हैं कि आप अपने हिसाब से इसे भर दीजिए। लेकिन आपको यहीं पर बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर होने वाली गड़बड़ी आपको आगामी 3 या 4 वर्ष परेशान करती रहेगी। आप संकट से जूझते रहेंगे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहले होता है एक मेजर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट का मतलब होता है आपका मुख्य विषय। जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको एक मेजर सब्जेक्ट चुनना होता है। सारे ही विषय आपके सामने उपलब्ध रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप बीए करने जा रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे विषय रहेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, ऐसे बहुत सारे विषय। जब आप बीएससी करने के लिए जाएंगे तो आपके सामने केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एससीडब्ल्यूएम, ऐसे बहुत से विषय होंगे। बीकॉम और बीबीए में ऐसे विषयों के ऑप्शन कम होते हैं, लेकिन बीए और बीएससी वाले विद्यार्थियों के सामने ज़्यादा होते हैं। तो इन्हीं विषयों में से किसी एक विषय को आपको मेजर सब्जेक्ट के तौर पर चुनना होता है, मुख्य विषय के रूप में। यहाँ पर आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। मेजर सब्जेक्ट आप ऐसा चुनिए जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा रुचि है। एक ऐसा विषय चुनिए जिसमें आगे चलकर यदि आप अपनी पढ़ाई को पीजी लेवल तक ले जाना चाहते हैं, यानी एमए, एमकॉम, एमएससी करना चाहते हैं, और जिस विषय में आप एमए या एमएससी करना चाहते हैं उसी विषय को आप मेजर सब्जेक्ट के तौर पर लीजिए। मेजर सब्जेक्ट में पीजी करने में काफ़ी सुविधा होती है। दूसरा, मेजर सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं। बहुत ज़्यादा वेटेज इसका होता है पूरी आपकी ग्रेडिंग सिस्टम में, तो एक मेजर सब्जेक्ट चुनना होता है। तो हायर सेकेंडरी में जो विषय आपको बहुत अच्छे लगते थे या आप अपने लक्ष्य के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपको पीएससी, यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है तो उसमें कौन से विषय के ज़्यादा प्रश्न आते हैं, ऐसा कोई विषय आप मेजर विषय के रूप में चुन सकते हैं।
दूसरे क्रम पर आपको चुनना होगा माइनर सब्जेक्ट। ये जो माइनर सब्जेक्ट होता है यह गौण विषय होता है, यानी मुख्य विषय की तुलना में इसका प्रभार कम होता है, लेकिन है यह भी महत्वपूर्ण, क्योंकि सेकंड ईयर में आप अपने माइनर विषय को मेजर विषय में बदल सकते हैं, ऐसी भी व्यवस्था होती है। तो आप माइनर विषय के तौर पे किसी एक विषय को चुनेंगे। यह विषय आपकी फैकल्टी का ही होगा। जैसे मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं और आपने मेजर सब्जेक्ट के तौर पर हिस्ट्री चुन लिया क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं, तो अब आपको माइनर सब्जेक्ट के तौर पर आर्ट्स का ही कोई विषय, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, जो भी विषय उस कॉलेज में उपलब्ध है जहां आप पढ़ना चाहते हैं, उसको आप माइनर सब्जेक्ट के तौर पर चुनेंगे। माइनर सब्जेक्ट का एक पेपर होता है। बहुत ध्यान से आप सेकंड क्रम पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण विषय है उसको आप माइनर सब्जेक्ट के तौर पर चुनिए। तीसरे क्रम पर आता है इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपके पास दो तरह की सुविधा है। एक सुविधा तो यह है कि आप अपनी फैकल्टी का ही कोई विषय इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर चुन सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मेजर आपने हिस्ट्री चुन लिया, माइनर आपने पॉलिटिकल साइंस चुन लिया, अब इलेक्टिव आप चाहें तो सोशियोलॉजी चुन सकते हैं, इकोनॉमिक्स चुन सकते हैं। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं, बीएससी के हैं, आपने मान लीजिए मेजर में बॉटनी चुन लिया, माइनर में आपने केमिस्ट्री चुन लिया, तो अब इलेक्टिव में आप अपने ही फैकल्टी का विषय जूलॉजी चुन सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा इलेक्टिव सब्जेक्ट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको एक और अच्छी सुविधा देती है। वो सुविधा ये देती है कि आप इलेक्टिव सब्जेक्ट में एक ऐसा विषय भी चुन सकते हैं जो आपकी फैकल्टी का नहीं है। यानी आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपकी थोड़ी बहुत रुचि कॉमर्स को पढ़ने में है या साइंस को पढ़ने में, तो कुछ ऐसे इलेक्टिव विषय उपलब्ध कराए गए हैं जो कॉमर्स या साइंस के हैं, उसमें से किसी एक को ले सकते हैं। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, तो आप इलेक्टिव विषय में हिस्ट्री भी ले सकते हैं। इसी तरह से आप मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि कॉमर्स आपको जानना है, तो इलेक्टिव विषय के तौर पर कॉमर्स का विषय भी ले सकते हैं। यानी इलेक्टिव विषय में भी आपके पास दोनों तरह की सुविधा है। आप अपने संकाय का विषय ले सकते हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी ऐसा ही करते हैं, या आप बाहर का कोई विषय भी ले सकते हैं। इसके लिए भी आप अपने कॉलेज में व्यवस्थाएं देख लीजिए कि कौन कौन से विषय उन्होंने अन्य संकायों के उपलब्ध करवाए हैं, उनको आप चुन सकते हैं। ठीक है, इलेक्टिव विषय का भी एक ही पेपर होता है। इसके बाद आता है वोकेशनल कोर्स या व्यावसायिक पाठ्यक्रम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक विशेषता यह भी सम्मिलित है। वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जाने का उद्देश्य यह है कि हमारा विद्यार्थी रोजगार परक शिक्षा प्राप्त कर सके। जैसे ही उसका ग्रेजुएशन पूरा हो, वोकेशनल कोर्सेज के आधार पर उसको स्वरोजगार शुरू करने में या कहीं रोजगार प्राप्त करने में या सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने में उसको सुविधा हो, इसलिए वोकेशनल कोर्स प्रारंभ किए गए। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन ने फर्स्ट ईयर के लिए 35 वोकेशनल कोर्स की सूची उपलब्ध कराई है। उनमें से कोई एक विषय आपको चुनना होता है, लेकिन यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज में कौन कौन से वोकेशनल कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग ने यह छूट भी हर कॉलेज को प्रदान की है कि आप अपने यहाँ उपलब्ध आधारभूत संरचना, पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था के हिसाब से इन 35 विषयों में से कुछ विषय चुन सकते हैं और कॉलेज के द्वारा चुने गए विषयों में से ही आपको कोई विषय चुनना होता है। तो आप पहले पता कर लीजिए कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ पर कौन कौन से वोकेशनल सब्जेक्ट चल रहे हैं, उनमें से किसी एक को आपको चुनना होता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है वोकेशनल कोर्स। इसमें लिखित परीक्षा भी होती है, प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, तो अभी तक हमारी बात हो गई मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट और वोकेशनल सब्जेक्ट। इसके पश्चात आती है फील्ड स्टडीज़। फील्ड स्टडीज़ में भी आपको सिलेक्ट करने का अवसर मिलता है। फील्ड स्टडीज़ का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को थोड़ा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाए, उन्हें समाज में भेजा जाए, संस्थाओं और विशेषज्ञों के साथ रहकर कुछ दिन कार्य करने का अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया जाए, ताकि वह किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक दुनिया का ज्ञान भी अर्जित कर सके। फील्ड स्टडीज़ में आपके पास 4 तरह की स्टडीज़ की सुविधाएं हैं। पहले नंबर पर है फील्ड प्रोजेक्ट। फील्ड प्रोजेक्ट ग्रुप में किया जाता है, यानी कुछ विद्यार्थियों का समूह बनाया जाता है और वो फील्ड पर स्टडी करने के लिए जाते हैं।
कम से कम 4, अधिक से अधिक 6, यानी 4 या 5 या 6 साथियों का एक समूह बनाया जाता है, विषय दिया जाता है और किसी संस्था या विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है। तो यदि आप ग्रुप में काम करने के इच्छुक हैं, टीम भावना के हिसाब से काम करना चाहते हैं, तो आप फॉर्म भरते समय फील्ड स्टडी में आप ध्यान रखिए कि आप इस तरह से चयन करें जिससे कि आपको फील्ड प्रोजेक्ट करने का अवसर मिल सके। इसके अलावा जो 3 और क्षेत्र हैं वो है इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विसेज। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप में आपको अकेले ही काम करना पड़ेगा किसी संस्था के साथ, और कम्युनिटी इंगेजमेंट में भी अकेले ही काम करना होगा किसी एनजीओ या समाज सेवी संस्था के साथ रहकर। इन 4 में से किसी एक को आपको चुनना होता है। इसका भी एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है और बाकायदा आपकी मौखिक परीक्षा होती है और इसके भी 100 नंबर होते हैं। इनके अलावा एक चीज़ और बच गई अब, वो है आधार पाठ्यक्रम। फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेते हैं तो फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आपको भाषा एवं संस्कृति, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर, योग एंड मेडिटेशन और एनवायरमेंटल स्टडीज़। भाषा और संस्कृति में आपको मुख्य रूप से हिंदी भाषा पढ़ने का अवसर मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर में आपको अंग्रेजी भाषा पढ़ने का अवसर मिलता है। योग एवं ध्यान हमारी भारत की दुनिया को एक बहुत ही महान देन है, उसको पढ़ने का अवसर मिलता है। और पर्यावरण में पर्यावरणीय चेतना बढ़ती है। यह आधार पाठ्यक्रम के 4 ही प्रश्न पत्र सभी विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी है, चाहे आप बीए में हैं, बीकॉम में हैं, बीएससी में हैं, किसी भी कक्षा में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। इन 4 विषयों के जो पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आधारित होते हैं। प्रत्येक पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देने होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा आपका फर्स्ट ईयर का खाका जो इस छोटे से वीडियो में आपको बताया गया है। कुल मिलाकर आपको 9 लिखित पेपर देने होते हैं और इसके अलावा यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं और आपका भूगोल या मनोविज्ञान जैसे प्रैक्टिकल वाले विषय नहीं हैं, या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बीबीए के स्टूडेंट हैं, तो आपको 2 प्रैक्टिकल भी आपको करने होते हैं। एक वोकेशनल कोर्स का प्रैक्टिकल और एक फील्ड स्टडी का जो आप प्रोजेक्ट बनाते हो उसकी भी एक प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है। इसके अलावा यदि आप बीएससी के विद्यार्थी हैं तो आपके मेजर के दोनों ही पेपर का, माइनर और इलेक्टिव पेपर के भी आपको प्रैक्टिकल देने होते हैं। तो प्रैक्टिकल की परीक्षा भी इसके अंदर शामिल है। साथ ही साथ सीसी भी होते हैं और तमाम व्यवस्थाएं होती हैं जिनके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य खाली आपको यह बताना है कि आप मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल, फील्ड स्टडी इसको समझ सकें और बेहतर निर्णय लेकर आप अपने एडमिशन के समय ही ऐसी व्यवस्था कर सकें जिससे आपको 3 या 4 वर्ष जैसा भी आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसमें आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। यह महत्वपूर्ण बात कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत आपके साथ साझा करने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाइनाचित जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।